नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका एबी न्यूज में। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को भारत जोड़ो यहाँ यात्रा लेकर उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन किए। देवास गेट पर हुई सभा में उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उज्जैन की सड़कों पर रोड शो भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मतलब नफरत मिटाकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। आज अगर बुलबुल यादव बैंक के अंदर जाए और उनसे कहे कि भैया मैं छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, उन बैंक उससे कहेगा देखिए बुलबुल जी आप घर जाइए, यहाँ पे हम सिर्फ अदानी अंबानी जैसे लोगों को बैंक लोन देते हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बयान पर तीखा हमला बोला है। इंदौर पहुंचने पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल स्वयं को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं और जिस व्यक्ति का दुनिया लोहा मान चुकी हो उसके लिए हल्के शब्दों का प्रयोग कतई स्वीकार नहीं है। मंत्री पटेल ने कहा कि अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मोदी का परिवार लिखने पर उन्हें गर्व है और वैचारिक रूप से विरासत और विकास के मापदंड प्रधानमंत्री मोदी ने तय किए हैं, तो मुझे गर्व है कि मैं मोदी परिवार का हिस्सा हूं। मुझे लगता है कि ये निर्णय लगाया, अगर मैंने भी लगाया तो मैं गर्व करता हूं अपने नेता पर, उनके नेतृत्व पर, 10 साल की सफलताओं पर, वैचारिक रूप से विरासत और विकास के जो मापदंड उन्होंने स्थापित किए हैं, तो मुझे गर्व है कि मैं मोदी के परिवार का हिस्सा हूं। मुझे लगता है कि अमर्यादित भाषा देश के लोकतंत्र में कभी भी स्वीकार नहीं है और देश का ऐसा नेतृत्व जिसका दुनिया लोहा मानती है, उसके बारे में जो हल्की टिप्पणियां हैं ये कांग्रेस को और गर्त में ले जाएंगी। लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने रायसेन जिले के बरेली नगर बस अड्डा का दौरा किया और उन्होंने खुद वहां की बदहाल स्थिति देखी। सीएमओ के मौजूद ना होने पर उन्होंने नगर परिषद के कर्मचारियों से बस स्टैंड का सारा कचरा और गोबर सीएमओ के कक्ष में रखने तक को कह दिया, जिसके बाद पूरा अमला बस स्टैंड की व्यवस्थाएं सुधारने में जुट गया। साथ ही आज सीएमओ हरिशंकर वर्मा भी दल बल के साथ पहुंचे और अच्छी तरह से पूरी साफ सफाई कराई। दरअसल ये पूरी कार्रवाई एक पोस्ट के कारण हुई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। राऊ और महू आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और भूमाफियाओं से हो रही अपनी पीड़ा जाहिर की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पेट की जमीन पर कुछ भूमाफिया और अन्य लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, जिसके कारण वह बेघर हो रहे हैं। यह ग्रामीण जन विभिन्न राजनीतिक दल और अन्य संगठनों के माध्यम से बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय परिसर में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। सरकार घोषणा कर चुकी है पर उस पर अमल नहीं हो रहा। एक दूसरा ये है कि भूमाफियाओं से मिलकर के और राजस्व अधिकारी, भूमाफिया और संबंधित पुलिस थाना वो मिलकर के कब्जे से लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। आज भारतीय किसान संघ के द्वारा गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी के संबंध में ज्ञापन दिया है, वो उचित माध्यम से शासन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही राऊ और महू क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों के द्वारा भी पट्टे की जमीन के विवाद को लेकर के ज्ञापन दिया है, उसमें भी उचित कार्रवाई उचित रूप से जांच करके कार्रवाई की। हरदा जिले में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई है, जिसके कारण फसल जलकर राख हो गई। पूरा मामला ग्राम नीमगांव का है, जहां ब्रजेश जूरिया के खेत में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। सक्ती जिले में राशन कार्ड, गैस कनेक्शन, खाद और बिजली जैसे कामों के लिए माल खरौदा विकासखंड के दशहरा मैदान में जन समस्या शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं का निराकरण किया।
हरदा प्रशासन अतिक्रमण को लेकर सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर आदित्य सिंह और एसपी अनुभव चौक से देर रात शहर की सड़कों पर निरीक्षण करने उतरे। उन्होंने मानपुरा में सड़क पर खराब वाहन रखकर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश भी दे दिए। इसके साथ जिला अस्पताल के सामने से भी अतिक्रमण हटाकर साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। शहर के बीच में मंडी है। दिन में काफ़ी कंप्लेंट्स आते हैं कि जो हमारे आवक के लिए जो ट्रैक्टर्स हैं और हैवी व्हीकल्स हैं उनके कारण से काफ़ी यातायात में इशू आता है। तो एक अभी हमने एसपी साहब और हम लोगों ने मुख्य मार्केट में एक राउंड लिया है और सभी को ये कहा है कि अपने सामान को अपने दुकान के क्षेत्र में रखें और जहाँ पे ऐसा लगा कोई खतरे का इशू था, चाहे वो गैस सिलेंडर का किसी का हो, वहाँ पे हम लोगों ने कार्रवाई की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।